जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है साइंस वाला में। एक एक्टिविटी देखते हैं, बहुत ही फेमस एक्टिविटी है, जैसे कि टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक मेटल एंड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेना है कोनिकल फ्लास्क और आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके अंदर आपको पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल आते हैं, जो टुकड़े होते हैं जिंक के, वो आपको ऐड करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको डाइल्यूट एसिड डालना है। उसका वो चीज करने के बाद आप देखोगे कि केमिकल रिएक्शन होगा किसके बीच में, जिंक और डाइल्यूट एसिड के बीच में। बबल्स दिखेंगे, गैस बाहर मिल रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो गैस कौन सी है? एक कैंडल लीजिए, उस कैंडल को आप उस गैस जहां से निकल रहा है उसके नजदीक ले जाइए। अगर वो पॉप साउंड कर रही है, जो क्रैकर साउंड करते हैं, तब आप बोल सकते हैं जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। जैसे कि आपने देखा, जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें मिला जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अगर उसे डिस्क्राइब करना हो, हमें लिख के बताना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, इन ए केमिकल रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल react with hydrochloric acid to produce zinc chloride and hydrogen gas। तो वैसे तो ये लेंदी हो गया तो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको। तो हमारे पास है केमिकल वर्ड इक्वेशन। जिंक लिखना है, आपको प्लस की साइन लगानी है, और जिंक किसके साथ रिएक्ट हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो प्लस के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दो, और आपको क्या मिल रहा है? आपको जिंक क्लोराइड मिल रहा है और प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। अब इसके अंदर प्लस और ये एरो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये देखते हैं। एरो के पहले जो लिखा हुआ है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आपका हुआ LHS साइड। एरो के पहले वो आपका हुआ LHS साइड, उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। जो रिएक्शन करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट करते हैं। एरो के राइट साइड जो हमें मिलता है उसे हम RHS कहते हैं, और वो हमारा प्रोडक्ट होता है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमें मिला जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। प्लस साइन हमें इंडिकेट करता है, अगर एक से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट हुए तो प्लस साइन लगाएंगे, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो भी प्लस साइन लगाएंगे हम। रिएक्शन कहाँ पे हो रही है और प्रोडक्ट हमें कहाँ मिल रहा है, वो हमें एरो बताता है। तो उसे और थोड़ा आसान करने के लिए हम लेके आए हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्मूला, जिसके अंदर हम केमिकल इक्वेशन को फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पहले लिखा था जिंक, तो हम जिंक का फॉर्मूला लिखेंगे Zn। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लिखेंगे HCl। जिंक क्लोराइड का लिखेंगे ZnCl2, और हाइड्रोजन का लिखेंगे H2। ये हमने लिख दिया उसके केमिकल फॉर्मूला। तो ये सबसे आसान हो जाते हैं और आपको सिर्फ इसके फॉर्मूला याद रखने होते हैं, बाकी सब सेम होता है। प्लस साइन और एरो तो सब सेम होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना होता है आपको, एटम्स दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अगर जिंक LHS साइड 1 है तो RHS साइड भी 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। अगर वैसा नहीं है, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं हमारे इक्वेशन के अंदर जिंक एक है LHS साइड पे, और RHS साइड पे हमारा जिंक एक है। LHS साइड पे हमारा हाइड्रोजन एक है, पर RHS साइड पे हमारा हाइड्रोजन 2 है। सिमिलरली जो LHS साइड पे हमारा जो क्लोरीन है वो एक है, पर RHS साइड पे हमारा क्लोरीन 2 है। तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि मास इज नॉट सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। तो उससे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलेंगे। मास सेम क्यों करना? क्योंकि हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक वेट मशीन है। एक आपको ग्लास लेना है, एक आपको विनेगर लेना है, विनेगर का मतलब सुरका लेना है, एक बलून लेना है, और एक बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा का मतलब खाने का सोडा, आपको मार्केट से मिल जाता है। ग्लास के अंदर आपको विनेगर फिल कर देना है, उसके बाद बलून के अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है।
आपको बलून को उस ग्लास के ऊपर फिट कर देना है। ध्यान रखना है बेकिंग सोडा विनेगर के अंदर ना गिरे। ये करने के बाद आपको उसको वेट मशीन पे रख देना है। आपको उसका वेट क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अब ये हुआ केमिकल रिएक्शन होने से पहले। हमारा दोनों रिएक्टेंट अलग अलग हैं। अभी दोनों रिएक्टेंट को हम कंबाइन करेंगे। तो बेकिंग सोडा और हमारा विनेगर है वो कंबाइन करेंगे। तो धीरे से आपको बेकिंग सोडा डाल देना है विनेगर के अंदर। आपका जो बलून होगा वो ब्लो हो जाएगा, उसमें गैस फिल होगी। रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद आपका मास सेम हुआ, तो उससे हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपने बलून को ऊपर से रिमूव कर दिया तो फिर आप देखोगे अगर उसको आप वेट करोगे तो उसका मास सेम नहीं होगा, उसका मास चेंज हो गया होगा रिएक्शन होने के बाद। तो फिर क्या हुआ, इसमें से क्या पता चला, जितना हमने रिएक्शन किया है उस रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उन सबको काउंट करना है हमें, तो उसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमारा जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो हमने देखा कि बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए, थियोरेटिकली बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर हमें बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरफ एटम्स को। तो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।